हाई कोर्ट भी अपना मोहर लगा दिया है कि लोकतंत्र में संघ संगठन बनाने का सबको अधिकार है। परीक्षा क्यों? यह हमेशा परीक्षा होती है। अब अगली बार अग्नि परीक्षा, वायु परीक्षा, जल परीक्षा, जीवन और परीक्षा देते रहेंगे, इसलिए हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। तत्काल प्रभाव से परीक्षा की तिथि को रद्द किया, पुनः विचार करते हुए 2 दिन के अंदर हम लोग को परिणाम सुनाए। पार्टी कार्यालय में तमाम शिक्षक संगठन के नेताओं को बुला करके उनकी समस्याओं को सुनकर उसका निदान करने का आश्वासन दिया है। तो जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं। रात के लगभग 9 बज रहे हैं। अभी शिक्षक जो है, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, वो सरकार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनसे मिलने गए हुए थे। उनसे बैठक हुई, बातचीत हुई। सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, शिक्षकों की क्या कुछ मांगे थे, हम बात करते हैं। क्या कुछ हुआ अंदर में? आज बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल माननीय उप मुख्यमंत्री सह बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के बुलावे पर आज वार्ता हुई है और वार्ता काफ़ी सकारात्मक रही। लगभग वार्ता 1.5 घंटा के आसपास चली है। उनके द्वारा काफ़ी गंभीरतापूर्वक हम सारे अध्यक्ष मंडल के सदस्यों के द्वारा जो बारी बारी से सभी बातों को रखा गया है, उसको काफ़ी गंभीरता और संजीदगी के साथ उन्होंने सुनने का काम किया है और उम्मीद भी हम लोग को दिए हैं कि 2 दिन के अंदर में इन सारी समस्याओं को विभाग के स्तर पे और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हुए इन समस्याओं का निराकरण कराने का जो है उनके द्वारा ठोस आश्वासन दिया गया है। परीक्षा लिया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? आम लोग कह रहे हैं कि अगर आप लोग पढ़ा रहे हैं वही चीज़ अगर पूछा जा रहा है तो दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत केवल सक्षमता परीक्षा का नहीं है। हम लोग दक्षता परीक्षा और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बिहार के 4.5 लाख शिक्षक 20 वर्षों से काम कर रहे हैं और जिस समय बिहार में के स्कूलों में ताला बंद हो गए थे, उस समय से लेकर आज तक हम लोग अच्छे ढंग से गरीब गुरबे के बच्चे को पठन पाठन देने का कार्य करते रहे हैं। हाँ, कुछ समय समय पर हमारे साथ जो समस्याएं होती रही है उसके कारण हम लोग आंदोलन भी करते रहे हैं और माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा हम लोगों को एक बेहतर मतलब कि कहा जा सकता है कि राशि की जो नियत वेतन में ही एक बेहतर व्यवस्था देने का काम हुआ था। लेकिन इस बीच अचानक जो है विगत कुछ दिनों से शिक्षा विभाग में अराजक स्थिति पैदा हो गई है। अच्छा। और हम जिस पद पे कार्यरत हैं, 20 वर्षों से जो शिक्षक कार्यरत हैं, उसी पद के लिए बड़ी चालाकी से बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाकर और सक्षमता परीक्षा को उसमें घुसेरा गया है, जबकि इस परीक्षा का कहीं कोई औचित्य नहीं है। अगर आप हमारा प्रमोशन जो 8 साल 12 साल सेवा अर्हता पूरा कर रहे हैं, उनका प्रमोशन आप नहीं दे पाए हैं, आप ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए बिहार विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार करने की बात हो रही थी, वो सॉफ्टवेयर 3 साल में नहीं तैयार हुई। 2020 के नियमावली की बहुत सारी कंडिका है जिस पे विभाग को चिंतन मनन करके उसका निष्कर्ष निकलना था, वो नहीं निकला। लेकिन क्या परिस्थिति हुई कि 26 दिसंबर 2023 को सक्षमता परीक्षा बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली लागू की गई और उसके बाद आनन फानन में फॉर्म भरने का डेट दे दिया गया, जबकि इस बीच में हमारे बहुत सारे साथी इंटर के परीक्षा में वीक्षण कार्य कर रहे हैं, मैट्रिक परीक्षा का वीक्षण कार्य कर रहे हैं और परीक्षा की तिथि भी निकाल दी गई। परीक्षा से हम लोग को कोई एतराज नहीं है, परीक्षा हो लेकिन हमको 9300 का मूल वेतन दीजिए। आप अभी आंदोलन आप लोग करने के लिए उतरे हैं, आंदोलन पे लग नहीं रहा कि कार्रवाई हो जाएगी? पहले भी कार्रवाई हुई है सर। अगर आंदोलन हम लोग नहीं किए रहते तो आज हमारी सेवा जो है 60 साल की नहीं हुई रहती। अच्छा। आज हम 1500 पे ही खटते रह जाते। अच्छा। तो अपने शोषण के खिलाफ में आवाज़ बुलंद करना ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, वहाँ शिक्षकों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है तो निश्चित रूप कौन दबा रहा है? स्पष्ट है। आप तो चौथे स्तंभ हैं, आपको भी पता है और हमारे शिक्षक के तो लगता है उनसे? अब डर किस बात का? वो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारी गुहार वो सुन नहीं रहे हैं, तो हम तो सड़क पे उतरेंगे। अगर डरेंगे, कार्रवाई होगा। कार्रवाई से क्या डर है सर? अब तो रोजी रोटी पेट पे लात मारा जा रहा है। पाठक जी से डर नहीं लगता? नहीं, देखिए डरने का क्या बात है। अब हर विभाग तो बहुत सारे विभाग हैं, सभी लोग काम करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं, अपने वरीय पदाधिकारी का हम लोग आदेश के अनुसार काम करते हैं। इसमें डरना क्या है? नियमानुकूल यदि कोई कार्य करता है तो उसमें क्या डरना है? अब रह गई बात आवाज़ उठाने की, तो संवैधानिक अधिकार है और आप मीडिया के बंधु हैं, हम आपसे भी ये कहेंगे कि आप लोग भी इस बात को रखिए कि संवैधानिक अधिकार जिस मिला हुआ है लोगों को, तो आवाज़ तो उठेगी ही उठेगी।
लगातार मीडिया आपके सवाल को, आपके मुद्दे को लगातार मीडिया ने उठाया है। सम्राट चौधरी पर कितना भरोसा है? तेजस्वी यादव ने भी वादा किया था, सम्राट चौधरी से अभी बात करके आप लोग आए हैं। सम्राट चौधरी से पूर्ण रूप से भरोसा है, वो अपनी बातों को रखे हैं। हम लोगों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके आप लोग को हम सूचना देंगे। नहीं होगा तो क्या करिएगा? संघर्ष के राह पर हम लोग विगत 20 वर्षों से चले आ रहे हैं। एक मौका जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो दिया गया है, हम लोग इनके बातों पर पूर्ण भरोसा करते हैं, क्योंकि आज तक विगत 20 वर्षों से जो हम लोग संघर्ष के राह पर आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा मौका पूर्व में हम लोगों ने नहीं देखा है। अच्छा, तो हम लोग तो संघर्ष के सिपाही हैं। पिछले सरकार के तुलना में इस सरकार को कैसे देखते हैं? मुखिया वही है, मुखिया तो जिस समय से हम लोग आए उस समय से माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और निश्चित रूप से शिक्षकों का जो समस्याओं का समाधान है, मैंने पूर्व में भी आपके चैनल पे ही कहा है, हम लोग नीतीश कुमार जी के कोई विरोधी नहीं है। हम भी इसी राज्य के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। हमारी जो समस्या हैं उनको विभाग के स्तर पे सुनना चाहिए। आवाज़ को दबाने के लिए आज जो शिक्षकों का उबाल है, वह आप देखे होइएगा कि मशाल जुलूस के द्वारा विगत 10 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों में खासकर महिला शिक्षिकाओं के द्वारा, जो माननीय नीतीश कुमार जी का नारी सशक्तिकरण एक उदाहरण है, बिहार में 50% से अधिक महिला शिक्षिका बहाल हुई है, उनको आप ऐच्छिक स्थानांतरण 17-18 साल से नहीं दे रहे हैं। वो जो शिक्षिका हमारी अनमैरिड थी, उनकी शादी हो गई है, वो आज नैहर में है, वहाँ सेवा दे रही है। ये शिक्षकों का बहुत चिर पर आगे की रणनीति क्या? अभी तो आपका आंदोलन स्थगित रहेगा। अभी तत्काल हम लोग वार्ता का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन को स्थगित किए थे। वार्ता से उम्मीद है, माननीय महोदय के द्वारा कहा भी गया है कि हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। वार्ता और भी होगी। आज पहली वार्ता थी, सकारात्मक वार्ता थी, उम्मीद जगी है बिहार के शिक्षकों में। तो आगे हम लोग देखेंगे कि अन्य बातों को जो है कितना हमारा पहल होता है। विश्वास पूरा है। अगर नहीं होगा तो फिर तो हम तो सड़क पे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो देखिए, ये शिक्षक जो है बिहार के कोने कोने से यहाँ भाजपा कार्यालय आए हुए थे, आश्वासन मिला हुआ था, काफ़ी आसान्वित हैं ये लोग। देखिए, सम्राट चौधरी से मिलकर आए हैं, काफ़ी आसान्वित हैं, सम्राट चौधरी पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। सम्राट चौधरी ने इन लोग को 2 दिन का दिया है आश्वासन की, 2 दिन में कुछ बड़ा कुछ हो सकता है। 2 दिन में इन्होंने, सम्राट चौधरी ने अभी कहा कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से भी जो है बातचीत करेंगे। इनकी जो समस्याएं हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी इनके समस्याओं को उठाते रहे और आगे भी इस समस्या का जो समाधान है वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं करेगी। फिलहाल जो शिक्षक नेता हैं वो कह रहे हैं कि 2 दिनों के लिए, 2 से 3 दिनों के लिए जो इनका आंदोलन है उसको स्थगित कर दिया गया है। बाद में जो सरकार का मूड देखकर बातचीत के जो प्रक्रिया है अभी काफ़ी ज़्यादा आसानित करने वाला है। लेकिन अगर भविष्य में फिर से इनकी मांगों को नहीं मांगा गया, तब आगे फिर ये लोग संघर्ष के रास्ते, आंदोलन के रास्ते आगे बढ़ेंगे। के पाठक को बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ से आज तमाम जो शिक्षक हैं वो देते हुए साफ साफ शिक्षकों ने कहा है, के पाठक से डर नहीं लगता साहब। इनकी जो जीवन है, जीवन यापन, इनकी जो नौकरी है वो पहले से चली आ रही है और वैसे ही व्यवस्था जिस प्रकार से चली आ रही है वैसी ही बनी रहे। सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिखाया और बहुत ज़्यादा जो है इन लोगों को आश्वासन भी है। कुछ शिक्षक संघ के नेता भी, हम बातचीत भी करेंगे। सर, के पाठक से डर नहीं लगता? के पाठक का डर तो उसी दिन हम लोग समाप्त कर दिए, जिस दिन उनका पत्र निकला। अच्छा। कि हम कार्रवाई कर देंगे। हाँ। आप रोड पर नहीं उतर सकते हैं। हाँ। विद्यालय नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ। तो उसी दिन हम लोग जला दिए उस पर्ची को। अच्छा, जला दिए। हाँ। और उसका दिखा दिए अपनी चट्टानी एकता बिहार शिक्षक एकता मंच के माध्यम से। हाँ। कि पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों ने 13 फरवरी को अपने मांग के समर्थन में हम लोग पटना में उपस्थित, जिसका परिणाम माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा पहल करके आज जो बरता हुई है, मैं आशा की किरण जगी। मैं उम्मीद करता हूं कि 2 दिन का समय अगर सरकार हम और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो लिए हैं, मैं कहता हूं कि तत्काल प्रभाव से, हमने सदन में कहा है कि तत्काल प्रभाव से परीक्षा की तिथि को रद्द किया जाए और पुनः विचार करते हुए 2 दिन के अंदर हम लोग को परिणाम सुनाए। अन्यथा की स्थिति में जिस मजबूती के साथ हम लोग पटना के धरती पर आए थे, उसी मजबूती के साथ अभी हमारी लड़ाई विराम नहीं लगा। अभी लड़ाई, जंग जारी है और जंग जारी रहेगा मांग होने समर्थन तक। पिछली सरकार से इस सरकार को अगर तुलना करें तो क्या कहेंगे? नहीं, अभी जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता तब एनडीए की सरकार और महागठबंधन की सरकार पर, अभी जब तक हम लोग का परिणाम सामने नहीं आ जाता है तब तक हम क्या उम्मीद, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं सरकार से और उनका विश्वास भी सभी शिक्षक प्रतिनिधियों के बीच अपना बात रखे हैं, विश्वास दिलाएं कि आप भरोसा रखिए।
आप लोग की बात गंभीरता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे और शिक्षा मंत्री से सॉल्यूशन करके आपके शिक्षकों के पक्ष में मैं कदम उठाऊंगा और फैसला करूंगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज सकारात्मक वार्ता के साथ आशा की किरण बनकर हम बाहर जा रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ हम फिर 2 दिन के बाद बुलाने की बात कहे हैं। हम 2 दिन के बाद फिर माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक बैठक आगामी तिथि तय करें ताकि शिक्षकों का भविष्य आज के निर्णायक वार्ता पर पूरे बिहार के शिक्षकों का निगाह टिका हुआ है। मैं प्रमोद कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। चलिए, तो देखिए शिक्षकों ने साफ साफ दे दिया है 2 दिन का अल्टीमेटम। 2 दिन में अगर इनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो आगे की फिर रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि आशान्वित जरूर हैं ये शिक्षक। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लिया गया है और उस पर विचार हुआ है और विचार करके आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि इसका रास्ता हम निकालेंगे और उस पर थोड़ी डिस्कशन हुई है और उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। सारी समस्या का समाधान आपके सामने आएगा, बहुत जल्दी आएगा। अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि भाजपा सत्ता में आने के बाद कहीं मुद्दा भूल तो नहीं गई। ऐसा नहीं है, सारी मुद्दा को भाजपा को याद है और हर मुद्दे पर चर्चा हुई है और सारी डिटेल चर्चा हुई है। शिक्षकों की और क्या-क्या मांगे, जितनी मांगे शिक्षकों ने रखी है वो आपके सामने आ चुका है। उन सारी मांगों पर चर्चा हुई है। सारी चर्चाओं के बाद हम लोग जो है उसका रास्ता समाधान निकालने की हम लोगों ने बात किया है। आप लोग नियमित करेंगे 60 साल? देखिए, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने सारे शिक्षकों से सारी वार्तालाप करी, बाकी उन लोगों से आप बात कर सकते हैं। हम लोगों ने सारी बात जीवन जी सम्राट ये विजय चौधरी ने कहा है कि भाई 5 बार जो आदेश हुआ था उसमें 3 बार ऑनलाइन लेंगे, 2 बार ऑफलाइन लेंगे परीक्षा पास करने की बात। परीक्षा पास करने की बिल्कुल सारी इन सब मुद्दों पे भी चर्चा हुई है। इन सारी चर्चाओं के बाद अंत में ये जो है रिजल्ट निकला हम लोग का कि हम लोग सारी बातों को ये वार्तालाप करके इसका समाधान निकालेंगे। ये हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने इन बातों को बताया है और आप इत्मीनान रहिए, भाजपा पहले भी मतलब शिक्षकों के प्रति ध्यान रखती थी और आगे भी ध्यान रखेगी। इस बात को ध्यान रखिए। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को रियलाइज किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं देख रहा हूं लंबे अरसे से कि यही सरकार दे भी रही है और देने के बावजूद सरकार और शिक्षकों के बीच लड़ाई जारी रह रही है। तो हमने कहा है कि जिस प्रकार से किसी बच्चा को आप मिठाई खिलाई और 2 थोपी मार दीजिए तब मिठाई खिलाई तो बच्चा आपका एहसान मानेगा। तो यही हो रहा है, यहाँ शिक्षकों को टॉर्चर किया जाता है और सरकार दे भी रही है। तो हम लोगों ने कहा है कि जो टॉर्चर करने की जो परिपाटी बन गई हुई है और यहाँ जो मोगैम्बोगिरी हो रहा है इस विभाग में, मोगैम्बो मुक्त शिक्षा विभाग कीजिए। और मोगैम्बोगिरी जो कर रहा है उसका नाम लेने की क्या जरूरत है? क्या होगी आप लोग आगे की रणनीति अभी कैसे कह दें? अभी तो उन्होंने हमारा पक्ष लिया है और उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम ये सरकार और शिक्षकों के बीच जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम खत्म करेंगे और आपकी जो मांगे हैं वह जायज़ है। स्थानांतरण करने की जो बात हो रही है बिल्कुल ये गलत है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यह बिल्कुल आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है स्वैच्छिक स्थानांतरण का। तो हम लोगों ने कह दिया कि परीक्षा क्यों, यह हमेशा परीक्षा होती है। अब अगली बार अग्नि परीक्षा, वायु परीक्षा, जल परीक्षा, जीवन और परीक्षा देते रहेंगे, इसलिए हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका उदाहरण हमने दिया है, पूरा लेटर दिया है कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार ने जब वहाँ पर सभी लोकल बॉडीज के संविदा शिक्षकों को अस्थायी कर दिया तो फिर आप बिहार में करने में आपको ये शर्त की क्या जरूरत है? यह शर्त केवल और केवल शिक्षकों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। और प्रतिदिन आप देखिए ठंडक में बच्चे मरे हैं, इसका हमने उदाहरण दिया है कि कोई भी फरमान जारी कर दीजिए। अब ठंडा में स्कूल खोल देना, गर्मी की छुट्टी में शिक्षक विद्यालय में बने रहेंगे। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप हिंदू पर्व त्यौहार में आप जाकर स्कूल में पढ़ाइए, ये ऐसे चलेगा? शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाएगा, यह लड़ाई समाप्त नहीं होगी। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार पर भरोसा आप लोगों को नहीं है? बिल्कुल सरकार पर भरोसा है और यह हमको लगता है कि अब यह गतिरोध समाप्त हो जाएगा। 4 लाख शिक्षक परिवार ये सरकार के साथ होंगे। आप प्रदर्शन नहीं कीजिएगा? आप लोग प्रदर्शन हम लोग शौक से थोड़ी नहीं करते हैं, सरकार प्रदर्शन के लिए मजबूर करती है। जब परेशानी होगी तो प्रदर्शन करेंगे। फरमानों के बारे में भी कोई बात की आप लोगों ने? निश्चित रूप से हमने उन पर एक चार्जशीट फाइल किया है। वो चार्जशीट है कहाँ लाई जी? चार्जशीट हमने फाइल किया है। हमने उनके मांगे आप समझा नहीं पा रहे। मुख्य मांग एकमात्र मांग है हमारी कि हम सभी लोगों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। और प्रताड़ना का जो दौर हो रहा है उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। ये सितम की जो इंतहा है ये होनी चाहिए। हम इसकी बात करने के लिए हैं जी। बिल्कुल निश्चित रूप से हम संतुष्ट हैं और इसके लिए हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 4 लाख परिवार को। वंशीधर ब्रजवासी, प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ। देखिए, हम लोगों का मांग चिरपरिचित था, पहले से यह मांग था कि भाई आप ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए और परीक्षाएं तो शिक्षक बराबर दिए हैं।
परीक्षा नया नहीं देना है। बार बार शिक्षक परीक्षा दिए हैं, परीक्षा के नाम पर ढोंग क्या कर रहे हैं। इसलिए पूरी मजबूती से सम्राट चौधरी जी ने इस बात को सुना है और उन्होंने कहा है कि हम आपकी बात को मनवाएंगे और हमारी प्राथमिकता है कि काम हो, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। काहे के लिए फालतू बात बतिया रहे हैं। शिक्षक का काम है पढ़ना पढ़ाना, कोई कहाँ डर रहा है भाई। सब लोग पूरे मजबूती से पठन में लगे हैं। राज्य के गरीब बच्चों का जो उनकी जो शिक्षा है उसको मजबूत करने में लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। जो सरकार का आदेश होगा उसका पालन करते रहेंगे। बात हो रही है कि पूरी मजबूती के साथ आपकी सभी समस्याओं का समाधान आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में एकदम होकर रहेगा। मध्य प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है, वहाँ की सरकार ने तमाम ऐसे नियोजित शिक्षक संविदा के शिक्षकों को सरकारीकरण कर दिया। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा, क्यों आपने यह बात आप अंदर नहीं थे, बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा। इस बात को हमने रखा और उन्होंने कहा कि पूरे मजबूती के साथ आपकी मांग को मनवाएंगे। यह मेरी प्रथम प्राथमिकता है और हम काम में विश्वास करते हैं। आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने यह बात कहा है। पूरे बिहार के शिक्षकों को उन पर भरोसा है। निश्चित रूप से 1 से 2 दिन में निश्चित रूप से शिक्षकों के पक्ष में रिजल्ट आएगा। के पाठक के तुगलकी फरमानों के बारे में क्या कहेंगे आप? हमने कहा कि सभी तरह के बिंदुओं पर आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो हम लोग के उप मुख्यमंत्री हैं पूरी मजबूती से उन्होंने रखा है। सभी तरह की समस्या का समाधान हो। नहीं, समस्या कोई नहीं है। हमने तो आप पिछला TRE 1 TRE 2 का आंकड़ा उठा करके देखिएगा तो उसमें 50% नियोजित शिक्षकों ने परचम लहराया है। आप UPSC BPSC के हर साल का रिजल्ट निकाल करके देखिए, उसमें इसी नियोजित शिक्षकों में से चुन करके जाते हैं। सवाल यहाँ नहीं है, सवाल यह है कि इस परीक्षा का औचित्य क्या है, विरोध इसका है। जब हम लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जाते हैं तो एक नया कोई ना कोई शगुफा छोड़ करके मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी लड़ाई है। आज सम्राट चौधरी जी से हम लोगों की शांतिपूर्ण माहौल में वार्ता हुई है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है, हम लोगों ने भी याद दिलाया है कि आप पिछले साल हमारे मुद्दे को लेकर के आप आंदोलन किए थे, अब वो घड़ी आ गई है, आपकी सरकार बन गई है, आप सरकार में हिस्सेदार हैं, आप उसको भुनाइए और हम लोगों की सहानुभूति आपके साथ है। इसके लिए हम लोग आज बैठे हुए थे और उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में परिणाम सामने निकल कर आएगा। नीलमणि शाही। बिल्कुल नहीं, बिहार के नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा से बिल्कुल नहीं डरे। बिहार के नियोजित शिक्षक तो 2 लाख TET शिक्षक पास करके आए हुए हैं। 2011 की जो महापरीक्षा हुई थी उसमें बिहार के नियोजित शिक्षक पास करके आए हैं और अपनी काबिलियत को सिद्ध किए। ये सक्षमता परीक्षा के नाम पे जो भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है उसको दूर करने की ये मांग है हमारी। आप हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो अपने विद्यालयों में 10 साल 14 साल 12 साल सेवा दे चुके हैं, अब उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो अपने विद्यालय के पास उनका जीवन सेट हो चुका है। वो कोई विद्यार्थी लाइफ से नहीं है कि वो आकर के सेवा करने लगेंगे। जब व्यक्ति नौजवान होता है, छात्र जीवन में होता है तो 10 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर भी जाकर सर्विस कर सकता है, लेकिन जब 10 साल सेवा करने के बाद उसका मनोस्थिति बदल जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको प्रताड़ित करने की जो सरकार की नीति है उसके विरोध में बिहार के नियोजित शिक्षक हैं। हम परीक्षा के विरोध में नहीं हैं, हम परीक्षा के साथ सम्मानजनक तरीके से कार्य करने के पक्षधर हैं और हम चाहते हैं कि बिहार के शिक्षकों के जो अस्मिता के साथ खेलने का कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा उसको दूर किया जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से आज जो वार्ता हुई है उन्होंने कहा है कि विपक्ष में रहते हुए हमने आपकी लड़ाई पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर सदन तक लड़ी है। अब हम सत्ता में आए हैं तो आपकी हर एक उचित और वाजिब मांग को पूर्ण कराना हमारा व्यक्तिगत दायित्व बनता है और हमारी पार्टी का दायित्व बनता है और ये काम वो पूरी मनोयोग से करने का आश्वासन दिया है। और उन्होंने बहुत ही कम समय में 1 से 2 दिन में उन्होंने कहा है कि पुनः फिर आप लोगों को बुला करके हम बात करेंगे, कितना अधिक सफलता मिला इस सब आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। हमारी समस्या को उन्होंने समझने का आज बहुत अच्छा प्रयास किया है। अभी जो आंदोलन है आप लोगों का अभी स्थगित हो गया है? जी, आंदोलन हमारा तत्काल स्थगित है, लेकिन अगर 1 से 2 दिनों में माननीय उप मुख्यमंत्री जी को ज़्यादा कुछ पहल नहीं होगा तो पुनः हम लोग बैठक करेंगे। उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम आप लोगों को पुनः बुला करके बात करेंगे, कितने स्तर तक हमें सफलता मिलती है हमारी मांगों में वो देखने के बाद। आप लोग दोनों सरकार में अपने
देखा है, जो पिछला सरकार था उसमें भी आप लोगों ने देखा और अभी जो सरकार है, क्या अंतर क्या लग रहा है? क्या आप लोगों की मांगे मानी जाएगी? अंतर स्वाभाविक रूप से बिहार की तमाम जनता भी देख रही है और सभी नियोजित शिक्षक और उनके परिवारजन भी देख रहे हैं। जब सत्ता में विपक्षी दल जो भी वर्तमान में हो सत्ता में थे तो शिक्षकों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। शिक्षकों की आंदोलन को भी क्रश करने के लिए उन पे FIR, उनको जेल डाला गया। पिछले 11 जुलाई को हम सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, आंदोलन को क्रश किया गया। इस सरकार ने वार्ता का एक रास्ता खोला है और पार्टी कार्यालय में तमाम शिक्षक संगठन के नेताओं को बुला करके उनकी समस्याओं को सुनकर उसका निदान करने का आश्वासन दिया है। तो यही फर्क है सरकार का और ये फर्क हमें आनंदित कर रही है और हम इस बात के लिए बधाई देते हैं माननीय युवा उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को कि उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं को सुनकर उसका निदान करने का आश्वासन दिया है। आनंद मिश्रा, प्रदेश महासचिव, प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ। देखिए, वो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, युवा उप मुख्यमंत्री है, उन पर पूरा हमको विश्वास है और पहली बार उन्होंने टाइम लिया है 2 दिनों का और अपनी बात रखी है, तो हमको तो समय देना होगा। उन्होंने वार्ता में स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार आपके साथ है, हमारी सहानुभूति आपके साथ है, आप विश्वास रखिए, कोई घर से बेघर नहीं होगा, किसी की सेवा नहीं जाएगी। जो समस्या का जड़ है, बहुत सारी समस्या है, उस जड़ को समाप्त किया जाएगा, आपकी सभी समस्याओं को समाप्त किया जाएगा। मतलब नहीं, वो हम नहीं कहेंगे। हमारा 7 सूत्री मांग था 1872, अलग अलग समस्या है, जैसे घर से बेघर में समस्या, स्थानांतरण है और सारी समस्या है, सक्षमता परीक्षा है, जबकि मोबालिटी दक्षता और पात्रता परीक्षा पास की है, तो उन्होंने कहा कि सभी समस्या को समाप्त किया जाएगा। सम्राट चौधरी तो दिल्ली जा रहे हैं, फिर तब तक बातचीत अगर नहीं होगी, कुछ फाइनल नहीं होगा, तब क्या करेंगे आप? नहीं, उन्होंने कहा है कि 2 दिनों के अंदर करेंगे, तो 2 दिन के लिए पूरा समय उनको है। 2 दिन, हम 3 दिन 4 दिन समय देंगे और हमको पूरा विश्वास है। हमने उनसे मांग किया है कि जब तक हमारी समस्या के समाप्त नहीं होता तब तक अब सक्षमता परीक्षा की जो प्रक्रिया चल रही है इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यह परीक्षा बिल्कुल ही गलत परीक्षा है। इसलिए शिक्षक होकर शिक्षक के लिए शिक्षक का फॉर्म भरे, बहाल होकर शिक्षक बने, ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे आपकी बात को, और मुख्यमंत्री निश्चित रूप से आपके साथ सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेंगे। आगे का रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है, उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया है, हम 2 दिन का उनको टाइम दे रहे हैं। हम 2 दिन के बाद फिर उनसे पूछेंगे कि क्या जी, तब तक आंदोलन स्थगित रहेगा? हाँ, तब तक 2 दिन के लिए, जब तक उन्होंने टाइम लिया, स्थगित रहेगा। उसके बाद अगर हमारा फैसला हमारे पक्ष में होता है ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन पर उतरेंगे। के पाठक फिर से एक्शन ले लेंगे आप लोगों पे? तो देखिए, वो सब कोई मायने नहीं है हमारे लिए। हमारा काम है बच्चे को पढ़ाना, समय पर विद्यालय जाना आना, बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, फिर हमारा क्या एक्शन लेंगे। संघ संगठन वाली जो निकाले हैं, तो ये तो हाई कोर्ट भी अपना मोहर लगा दिया है कि लोकतंत्र में संघ संगठन बनाने का सबको अधिकार है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। नहीं, वो भी आदमी है, हम भी आदमी हैं, डर काहे के लिए लगेगा? आदमी को कहीं आदमी से डर लगता है? इतना SES है, बड़े पदाधिकारी है, काहे के लिए हम डरेंगे? वो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के सबसे बड़े नौकर है, हम छोटका नौकर है, तो डर काहे के लिए लगेगा? कोई डर नहीं है। सरकार की पॉलिसी का हम विरोध कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं। केशव कुमार, बिहार शिक्षा एकता मंच, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। के पाठक जी से डर नहीं लगता आप लोग को? बिल्कुल नहीं डर लगता है। क्या है जो डर लगेगा? हम शिक्षक हैं, बच्चों को निर्भीक होना सिखाते हैं, पाठक जी से क्यों डर लगेगा? इनकी लेते हैं ना आप लोग आंदोलन? एक्शन से बड़ा हम लोग का रिएक्शन देखे हैं ना 12-13 तारीख को। रिएक्शन हो जाएगा? बिल्कुल, हम लोग तो एक्शन रिएक्शन बच्चों को पढ़ाते हैं। पाठक जी से कोई डर नहीं है। उनकी पॉलिसी जो हम शिक्षक, बिल्कुल सम्राट चौधरी आदरणीय उप मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है और उनसे एक आशा जगी है और निश्चित रूप से उन्होंने जो आश्वस्त किया है कि 2 दिनों के अंदर हम सोल्यूशन निकालेंगे, तो हम लोग पूरा आशान्वित है और इंतजार में बिहार के 4 लाख शिक्षक हैं। के पाठक से डर नहीं लगता आपको? कभी नहीं डर लगा, नहीं डरेंगे। के पाठक कोई इंसान है ना, जानवर या भूत तो नहीं है, शेर नहीं है नहीं। हम लोगों ने कभी नहीं डरा है ना। उनके व्यवस्था, जो व्यवस्था उन्होंने चलाया है SES के पाठक जी ने, उनके व्यवस्था से हम लोग नाराज हैं, है नहीं। वो चूँकि तुगलकी फरमान निकालते हैं, है नहीं, 5 बजे के बाद VC में बैठाते हैं,
बाल बच्चे हैं शिक्षक के पास, सब्जियां लेकर के जाना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है घर में भी। ये सब इसी व्यवस्था से हम लोग नाराज़ हैं। इसलिए हम लोगों ने कभी परीक्षा से नाराज़ नहीं हुआ, उस व्यवस्था से नाराज़ हुए। हम लोग 1 to 5 6 to 8 पढ़ाते हैं। और ये अभी जो एग्ज़ाम की बात हो रही है वो BPSC जो सिलेबस से लिया जा रहा है, इस सिलेबस से हम लोग नाराज़ है। हम लोग जो पढ़ाते हैं वैसा सिलेबस हो, हम लोग परीक्षा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम परीक्षा दे दिया है, दक्षता उत्तीर्ण है, तो सब क्षमता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। परीक्षा देकर हमको BO DO DPO में प्रमोशन करे ना। शिक्षक पद पर बने रहने के लिए ही परीक्षा क्यों? हम जिस पद पर हैं उसी पद पर बने रहने के लिए परीक्षा क्यों? के पाठक से डर नहीं लगता आप लोग? नहीं, डरने की किस बात की, वो हमारे पदाधिकारी हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ, उनका काम है, वो लोकतंत्र के तहत काम करते हैं और मैं भी लोकतंत्र का शिक्षक हूँ। डरने की कोई बात नहीं, कोई डर नहीं लगता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।